जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द लू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने महालक्ष्मी योजना शुरू की? महिलाओं, लड़कियों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए मुफ्त बस यात्रा पेशकश। तो दोस्तों, महालक्ष्मी योजना जो है यह महिलाओं, लड़कियों और ट्रांसजेंडर जो व्यक्ति हैं उनके लिए मुफ्त बस यात्रा है। तो दोस्तों, यह मुफ्त बस यात्रा है लड़कियों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए। तो दोस्तों, यह किस राज्य ने की है? तो दोस्तों, यह की है तेलंगाना राज्य ने। यह तेलंगाना राज्य ने शुरू की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों, अभी तेलंगाना में वोटिंग हुई थी तो वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी है, यह भी याद रखें। अब दोस्तों, इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। तेलंगाना की दोस्तों हैदराबाद है, केरल की त्रिवेंद्रपुरम है, तमिलनाडु की चेन्नई है और दोस्तों आंध्र प्रदेश की भी हैदराबाद है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, इस क्वेश्चन से पहले आपको बता दूं, एक हमारा लास्ट में टेस्ट वाला क्वेश्चन दिया जाता है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों, आप सभी में से कोई नहीं देता, सिर्फ एक है निशा ठाकुर, वो सिर्फ वही आंसर उसका देती हैं और बिल्कुल सटीक आंसर देती हैं। तो दोस्तों, आपसे भी निवेदन है उसका आंसर ज़रूर कमेंट करके दिया करें। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर करें ताकि हमें भी बेनिफिट मिले। और दोस्तों, हमें बेनिफिट मिलेगा तो हो सकता है हम आने वाले टाइम में लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक और जर्मनी विश्व बैंक के एफ डब्ल्यू के बीच $700 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट समझौते पर प्राथमिक फोकस किया है। तो दोस्तों, यह है दोस्तों सौर परियोजनाएं। यह सौर परियोजनाएं हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस बैंक को रेल मंत्रालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए ई पेंशन भुगतान आदेश के माध्यम से पेंशन वितरित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से प्राधिकरण प्राप्त हुआ? तो दोस्तों, यह किस बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को प्राधिकरण दिया है? तो दोस्तों, यह दिया है बंधन बैंक ने। बंधन बैंक ने रेल कर्मचारियों के लिए पेंशन भुगतान आदेश दिया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्यों के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, यह किया गया है परम सेन को किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस बैंक ने फसल अवशेषों से संपीड़ित बायोगैस के उत्पादन के वित्त पोषण के लिए रिलायंस इंडस्ट्री के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों, यह किस बैंक ने की है? तो यह की है दोस्तों डीबीएस बैंक ने की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सी बैडमिंटन पुरुष युगल जोड़ी मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार प्राप्त करने की कतार में है? तो दोस्तों, कौन सी युगल जोड़ी
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने की कगार में खड़ी है? तो दोस्तों यह खड़ी है सात सात सातक साई रेकी रेड और चिराग शेट्टी। सकित साई रेड्डी और चिराग शेट्टी हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को विस्तारित निधि सुविधा के तहत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लगभग 337 मिलियन डॉलर की दूसरी किस्त की मंजूरी मिली? तो दोस्तों यह किसे मिली है? तो दोस्तों यह मिली है श्रीलंका देश को। यह श्रीलंका देश को मिली है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों श्रीलंका के बारे में बता दूं, श्रीलंका की राजधानी दोस्तों कोलंबो है और श्रीलंका की जो मुद्रा है दोस्तों वह श्रीलंकाई रुपया है। यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज द्वारा किस कंपनी की Baa2 रेटिंग ने पुनः पुष्टि की? तो दोस्तों यह की है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री ने। यह रिलायंस इंडस्ट्री ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, फॉक्सकॉन किस भारतीय राज्य में विविधीकरण और आईफोन विनिर्माण के लिए अतिरिक्त 1.67 बिलियन डॉलर का निवेश करने के लिए तैयार है? तो दोस्तों आईफोन कंपनी भारत राज्य में आईफोनों का निर्माण करने के लिए 1.67 बिलियन का निवेश करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों यह तैयार है कर्नाटक राज्य में तैयार है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। महाराष्ट्र की मुंबई है, तमिलनाडु की चेन्नई है, गुजरात की गांधीनगर है, कर्नाटक की बेंगलोर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा अनावरण की गई योजना के अनुसार अगले 2 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कितने नए हवाई अड्डे बनने जा रहे हैं? तो दोस्तों ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्तर प्रदेश में कितने नए हवाई अड्डों का निर्माण करने के लिए आदेश दिया है और यह दोस्तों अगले 2 वर्षों में पूर्ण हो जाएंगे? तो दोस्तों यह दिया गया है उत्तर प्रदेश में 9 हवाई अड्डे बनने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऑर्डर दिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों यह अगले 2 वर्षों में उत्तर प्रदेश में बनकर तैयार हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, इंपीरियल कॉलेज लंदन के सहयोग से किस वैश्विक स्टील लीडर ने लंदन में सेंटर फॉर इनोवेशन इन स्टेट नोवल डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग की स्थापना के लिए 100 करोड़ का पर्याप्त निवेश किया है? तो दोस्तों यह किस कंपनी ने किया है? तो दोस्तों यह किया है टाटा इस्पात ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भगवतमान सरकार तुहाड़े द्वार किस राज्य में थी योजना शुरू की गई जिसका लक्ष्य 43 नागरिक सेवाओं को ड्रो स्टेप डिलीवरी प्राप्त करना है? तो
तो दोस्तों भगवंत मान सरकार जो है यह आम आदमी पार्टी की सरकार है और दोस्तों यह पंजाब राज्य में है। और दोस्तों तोहड़े द्वार योजना इन्होंने चालू की है। तो दोस्तों यह इसमें योजना में 43 नागरिक सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी होगी और दोस्तों यह पंजाब राज्य में शुरू की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों पंजाब राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है, यह भी आप नोट कर लें, जिसके मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह हैं। अब दोस्तों यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। हरियाणा की दोस्तों चंडीगढ़ है, पंजाब की भी दोस्तों चंडीगढ़ है, नई दिल्ली की दोस्तों दिल्ली की नई दिल्ली है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, मार्शर द्वारा लिविंग क्वालिटी इंडेक्स 2023 में किस शहर को सर्वोच्च स्थान दिया गया है? तो दोस्तों मार्शर द्वारा लिविंग क्वालिटी इंडेक्स 2023 में किस शहर को सर्वोच्च स्थान दिया गया है? तो दोस्तों यह दिया गया है बयान देश को दिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के आधार सेवाओं के लिए अधिक शुल्क लेने के दोषी पाए गए ऑपरेटर के खिलाफ क्या जुर्माना लगाया गया है? तो दोस्तों यह लगाया गया है इन्हें जुर्माना लगाया गया है दोस्तों 50,000 रुपये। 50,000 रुपये लगाया गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आप चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद दोस्तों आपको टेस्ट वाला क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना है, जिसका दोस्तों आंसर निशा ठाकुर हमेशा कमेंट करके बताती हैं और दोस्तों उनका सही आंसर होता है एकदम। तो दोस्तों आप भी उसका आंसर कमेंट करके दिया करें। तो दोस्तों यह क्वेश्चन है, भारतीय रक्षा मंत्रालय की हाल ही में 2800 करोड़ रुपए की मंजूरी का उद्देश्य किस हथियार प्रणाली का उद्देश्य भारतीय सेना की तोपखाने क्षमताओं को बढ़ाना है? तो दोस्तों यह दोस्तों 28,000 करोड़ रुपए की मंजूरी किस हथियार को खरीदने के लिए तोपखानों में क्षमता बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने आदेश दिया है? तो दोस्तों यह दिया है पिनाका हथियार प्रणाली को दिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों अब दोस्तों चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जैस्पर कहाँ पहुँचा? तो दोस्तों उष्ण कटिबंधीय जैस्पर जो चक्रवात है यह किस देश में पहुँच चुका है, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में रखा है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी में रखा है दोस्तों न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर सी में रखा है दोस्तों इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर डी में रखा है दोस्तों फिजी। तो दोस्तों आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।